मैनपुरी में लूट में वांछित बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा भागने में हुआ कामयाब। सीतापुर पुलिस ने लूट का 24 घंटे के अंदर किया खुलासा। मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार, नकदी और अवैध हथियार भी बरामद। यूपी के बदायूं में पुलिस ने 9 चोरों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में 2 चोरों के पैर में लगी गोली, चोरों के पास से 700 ग्राम सोना और 8,35,000 रुपए नगद भी बरामद। राजस्थान के झालावाड़ में साइबर अपराधियों के अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़, ऑपरेशन शटर डाउन में 6 गिरफ्तार है। हिरासत में लिए गए 2 सरकारी पोर्टल्स में सेंध मारकर करोड़ों की धोखाधड़ी का ये हुआ है खुलासा। दिल्ली एसिड अटैक केस में एक बड़ा खुलासा, पीड़ित लड़की के पिता ने ही रची थी साजिश, जितेंद्र और साथियों को फंसाने के लिए किया षड्यंत्र, पुलिस का शिकंजा कसने पर कबूला गुनाह। आजमगढ़ में जनसेवा केंद्र के संचालक से लूट का खुलासा, एक बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लूटे गए रुपए, अवैध तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल भी बरामद। सोशल मीडिया पर लड़की का स्कूटी से स्टंटबाजी का वीडियो आया सामने, एक पहिए पर चलाई स्कूटी लेकिन कुछ ही देर के बाद अचानक गिर गई। दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल सोनिका यादव ने उनके जज्बे को दुनिया सलाम कर रही है और उन्होंने कमाल किया। 7 महीने की प्रेगनेंसी में उठाया 145 किलो वजन, ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर रचा इतिहास। दिल्ली में नकली इनो बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 1 लाख नकली पाउच बरामद, संदीप जैन और जितेंद्र हुए गिरफ्तार, भारी मात्रा में रॉ मटेरियल भी मिला। बिहार के बाद आज से एसआईआर का दूसरा चरण होगा शुरू। बंगाल, यूपी और राजस्थान समेत देश के 12 राज्यों में होगी प्रक्रिया, वोटर लिस्ट का होगा शुद्धिकरण। एसआईआर के दूसरे चरण में बीएलओ घर घर जाकर करेंगे सत्यापन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को ईसी का निर्देश, अगले 2 दिनों के अंदर राजनीतिक दलों से मिलकर एसआईआर की प्रक्रिया की जानकारी दें। एसआईआर के दूसरे चरण के ऐलान को लेकर सियासी घमासान, बीजेपी और एनडीए में घटक दलों ने चुनाव आयोग के फैसले को किया स्वागत, विपक्षी दलों ने बताया वोटरों के खिलाफ ये साजिश। जेडीयू सांसद संजय झा का एसआईआर पर बड़ा बयान, कहा कि जुलूस निकालने वाला नेता 2 महीने से लापता, बिहार चुनाव में एसआईआर अब कोई मुद्दा नहीं है। इतना बड़ा यात्रा बिहार में निकाला गया, जो यात्रा निकाले वो खुद गायब है 2 महीना से, कहां गए किसी को पता नहीं। उनको बिहार से क्या लेना देना था, वो तो राजनीति करके गए, लेकिन क्या बिहार के इस इलेक्शन में एसआईआर मुद्दा है? वहीं बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आज शाम 6 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, एसआईआर में लगे अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं कर सकेगी राज्य की सरकार। एसआईआर पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, कहा कि शुद्धिकरण के लिए हो रहा है एसआईआर, अवैध घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। एसआईआर पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा कि एसआईआर पर चुनाव आयोग के फैसले का हम करते हैं स्वागत, विपक्ष अभी भी इसका विरोध करने की कोशिश में जुटा है। एसआईआर पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा कि जिनके पास कागज उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जिनके पास कागज नहीं होगा उनका नाम तो कटेगा। पूरे देश में होने वाले एसआईआर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट, सबको उसके वोट का अधिकार दिलवाना है, हर वोट का प्रहरी बनकर लोकतंत्र बचाना है। चुनाव आयोग की तरफ से पूरे देश भर में एसआईआर कराए जाने पर डिंपल यादव का बयान, कहा कि एसआईआर कराने के पीछे सरकार की मंशा क्या, डेमोक्रेटिक सेटअप को क्षति पहुंचाने की कोशिश। बंगाल में एसआईआर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य का बयान, कहा कि पूरा हिंदुस्तान जानता है पश्चिम बंगाल में किस हद तक घुसपैठ हुई, सत्तारूढ़ दल को एसआईआर के बाद अपनी हार दिख रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आ जाएगा महागठबंधन का घोषणा पत्र, जनता को रिझाने के लिए हो सकते हैं कुछ बड़े चुनावी वादे, इस दौरान कुछ राजनीतिक घोषणा भी संभव। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में हलचल इस समय जोरों पर नहीं थम रही बगावत, आरजेडी ने 27 नेताओं को पार्टी से निकाला। वहीं चिराग पासवान का तेजस्वी यादव पर भी अब पलटवार, कहा कि 2005 से पहले कोई जीविका को जानता भी नहीं था, तेजस्वी कर रहे हैं हमारी नकल। कॉपी किसने किया जीविका को लेकर? आज जो नेता प्रतिपक्ष और उनका परिवार और उनका गठबंधन चिंतित है, जीविका की शुरुआत किसने की? 2005 से पहले जब तक एनडीए की सरकार बिहार में नहीं आई थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई जीविका को जान रहा था?
बीजेपी नेता संजय मयूख का आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर पलटवार। हम कभी किसी चीज का नहीं उड़ाते मजाक, वह बिल को कूड़ेदान में फेंकने के लिए तेजस्वी को पहले सत्ता में आना होगा। इसीलिए जो लोग कह रहे हैं कि वक्फ बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे, वो तो बिहार में ही नहीं आ रहे हैं, और इसके लिए तो देश में आना पड़ेगा उनको, और देश में हम बहुमत के साथ इस वक्फ बिल का किया है, तो इसलिए चिंता मुक्त रहिए। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर का बयान, वैसे हैदराबाद में बचाएं अपना किला, सीमांचल में आकर कंफ्यूजन पैदा मत करिए। प्रशांत किशोर के बयान पर एआईएमआईएम का पलटवार। वारिस पठान ने कहा, एआईएमआईएम के बिहार में लड़ने से जीतने से डरे प्रशांत किशोर, खौफ में होने की वजह से दे रहे हैं अनाप शनाप बयान। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को लेकर आरजेडी पर साधा निशाना, कहा कि बीजेपी से डरकर वोट लालटेन को मत दीजिए, आरजेडी मुसलमानों के हक के साथ कभी नहीं होगी खड़ी। वेप नेता विनोद बंसल का जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर हमला। बाबा कपिलेश्वर मंदिर में मोहम्मद परवेज आलम को ले जाना ठीक नहीं, आस्था और विश्वास के पवित्र पावन मंदिरों को प्रशांत किशोर ने अपवित्र किया। पीके पर भड़के राजनीतिक और हिंदू संगठन के लोग मुस्लिम प्रत्याशी को कपिलेश्वर नाथ मंदिर के गर्भगृह लेकर पहुंचे थे, जिसको लेकर विवाद। आज होगा मंदिर का शुद्धिकरण। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने प्रशांत किशोर पर बोला हमला, आस्था के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप, कहा कि चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम को हवा देना चाह रहे जनसुराज। उत्तराखंड के गठन के 25 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति और पीएम मोदी करेंगे राज्य का दौरा। 3 और 4 नवंबर को होगा विशेष कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने इस अवसर को रजत जयंती के रूप में मनाने का दिया है निर्देश। यूपी में मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलने पर यूपी के एआईएमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा कि 800 साल की हुकूमत में मुगलों ने कभी रामपुर और सीतापुर का नाम नहीं बदला। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्लाउड सीडिंग को लेकर दी है जानकारी, कहा कि कानपुर में मौसम साफ होने पर उड़ान भरेगा विमान, क्लाउड सीडिंग के जरिए दिल्ली में होगी बारिश। कानपुर में मौसम साफ होगा, वहाँ से हमारा एयरक्राफ्ट अभी आज टेक ऑफ करेगा, और दिल्ली के अंदर अगर वहाँ से टेक ऑफ करने में कामयाब हुआ तो दिल्ली में आज क्लाउड सीडिंग करेंगे, और उस क्लाउड सीडिंग के माध्यम से दिल्ली में बारिश कराई जाएगी। अफगान तनाव के बीच मौलाना सलमान नदवी का विस्फोटक बयान, पाकिस्तानी सेना को चोर और लुटेरा करार दे दिया, कहा अफगान सेना पाकिस्तानियों को सिखाएगी सबक। भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 6 नए एयर रिफ्यूलिंग टैंकर। इजरायली कंपनी IAI से हुई 8 करोड़ की डील। मेक इन इंडिया के तहत 30% तक स्वदेशी कंटेंट शामिल। उगते सूर्य को अर्घ के साथ छठ महापर्व का समापन। सभी घाटों पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। सूर्य उपासना के 4 दिन तक चलने वाले पर्व का हुआ समापन। छठ पूजा के समापन के मौके पर पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा कि 4 दिनों में भव्य परंपरा के हुए दर्शन। दिल्ली के ITO हाथी घाट पर छठ पूजा का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता ने उगते हुए सूर्य को दिया अर्घ। घाट पर उमड़ा आस्था का सैलाब। दिल्ली के सभी लोग हमेशा सुख और समृद्धि में रहें, और ईश्वर ने, छठी मैया ने जो हमें दिल्ली की जनता का सेवा करने का मौका दिया है, हम पे जनता का आशीर्वाद बना रहे। बिहार के पटना में छठ पूजा का आयोजन। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने परिवार के साथ दिया उगते हुए सूर्य को अर्घ। घाट पर परिवार के साथ विधि विधान के साथ हुई पूजा अर्चना। बिहार के हाजीपुर में छठ की भक्ति में डूबे नजर आए भक्त। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने परिवार के साथ सूर्य को उपासना की। वैशाली के घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। ओडिशा के भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी ने उगते हुए सूर्य को दिया अर्घ। पत्नी के साथ छठ पूजा में लिया हिस्सा, कहा यह पूजा नारी शक्ति का प्रतीक। छठ पूजा के अवसर पर यूपी के जौनपुर में घाटों पर उमड़े भक्त। लोगों ने सूर्य देव को किया प्रणाम। डीएम एसपी सहित अन्य अधिकारियों ने घाटों का किया निरीक्षण। यूपी के काशी में किन्नर समुदाय के लोगों ने रखा छठ का व्रत। पीएम मोदी, सीएम योगी और सेना के जवानों की लंबी आयु के लिए कामना की। नेपाल की बीरगंज में छठ पूजा के अवसर पर रोशनी में नहाया घटियारा घाट। सैकड़ों भक्तों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया। घाट पर लेजर शो का किया गया आयोजन। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ऐलान। राम मंदिर के निर्माण का कार्य हुआ पूरा। पीएम मोदी मंदिर के शिखर पर फहराएंगे धर्म ध्वजा। ट्रस्ट ने एक्स पर पोस्ट कर भक्तों को दी जानकारी।
राजस्थान के भीलवाड़ा में सीएम भजन लाल का लोगों ने किया आभार। निष्पक्ष रूप से जमीन आवंटित होने से लोगों में खुशी का लहर। नगर विकास न्यास ने लॉटरी के जरिए लोगों को आवंटित की है जमीन। यूपी के मुरादाबाद में योगी सरकार की बड़ी पहल। आम लोगों को सतर्क करने के लिए चौराहे पर लगाए अपराधियों के फोटो और होर्डिंग्स। अपराधियों पर दबाव बनाने के उद्देश्य से लगाए गए होर्डिंग्स। पंजाब के अमृतसर में एक नशा तस्कर के घर पर बुलडोजर एक्शन। तस्कर के पूरे परिवार के खिलाफ दर्ज थे मुकदमे। नगर निगम ने अवैध रूप से बनाई गई संपत्ति को ध्वस्त कर दिया। महाराष्ट्र के सतारा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या का मामला। मुंबई में एक हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च। महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मांग। यूपी के मिर्जापुर में गंगा स्नान करने गए 5 युवक नदी में डूब गए। 3 युवकों का स्थानीय नाविकों ने उन्हें बचा लिया, लेकिन 2 युवकों की तलाश में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के देवप्रयाग में गहरी खाई में पिकअप गिरने से दर्दनाक हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। पेंट और पुट्टी लेकर गोपेश्वर जा रहा था पिकअप। परिजनों में मचा कोहराम। यूपी के सीतापुर में ट्रेन की चपेट में आने से युवती की मौत हो गई। परिजनों में मचा कोहराम। सिथौली थाना इलाके का है पूरा मामला। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। गंभीर रूप से घायल चालक को परिचालक को अस्पताल में एडमिट किया गया। यूपी के बलिया में तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। छठ घाट पर बेदी बनाते समय पैर फिसलने से तालाब में गिरा युवक। परिजनों में मचा कोहराम। बिहार के पटना में एक मकान में रखे प्लास्टिक में लग गई भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह फिलहाल अभी साफ नहीं हो पाई। यूपी के अमरोहा में पुलिस का बदमाशों पर एक सबसे बड़ा एक्शन। कार सवार 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाकर और सेल्समैन से 20,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे आरोपी। यूपी के सीतापुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। पत्नी ने भाई और जीजा के साथ मिलकर पति, सास और ससुर को पीट दिया। मारपीट में दोनों पक्षों की 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पति से विवाद के बाद अपने जीजा के घर पर रह रही थी महिला। मध्य प्रदेश के मुरैना में दबंगों ने युवक को लाठी और डंडों से पीट दिया। पीट कर किया लहूलुहान। पुलिस ने पीटने वाले युवक सहित 5 लोगों को बनाया आरोपी। मारपीट का वीडियो भी वायरल। यूपी के मैनपुरी में 2 पक्षों में आपसी विवाद में मारपीट। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर चलाए लाठी और डंडे। मारपीट का वीडियो आया सामने। हरियाणा के रेवाड़ी में 100 बसों के मालिक को जान से मारने की धमकी। ऑफिस में घुसकर हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के जौनपुर में दिल दहला देने वाला वारदात। बेलापार गांव में एक युवक को सोते समय अज्ञात लोगों ने पेट्रोल डालकर किया आग के हवाले। गंभीर हालत में युवक को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहीं यूपी के बलिया में 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से वहां पर घायल हो गया। मामले में पुलिस एक युवक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के अलीगढ़ में फंदे से लटका मिला एक महिला का शव। नवविवाहिता के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। बेगमबाग इलाके की यह घटना। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। सुसाइड वीडियो में महिला ने बताई आत्महत्या की पूरी कहानी। अलीगढ़ में पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर लोगों से मांगते थे पैसे। आरोपियों के पास से 5,000 रुपए नगद, 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। यूपी की रायबरेली में 3 तलाक का मामला आया सामने। सीआरपीएफ में तैनात पति पर फोन के जरिए 3 तलाक देने का आरोप। पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। यूपी के महोबा में दरोगा की मनमानी का मामला आया सामने। खेत में बबूल की लकड़ी काटकर बेचने के एवज में की 10,000 रुपए की जबरन वसूली। विरोध करने पर खेत मालिक के नाती को पीट कर लहूलुहान कर दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में डिप्टी रेंजर और उसके बेटे की गुंडागर्दी का मामला आया सामने। 2 युवकों को 7 घंटे तक बंधक बनाकर पीटने का आरोप। गांजा लाने से मना करने पर डिप्टी रेंजर ने युवक को पीटा। महाराष्ट्र के पनवेल में एक फार्म हाउस के बाथरूम खुफिया में कैमरा लगाने का एक मामला सामने आया। फार्म हाउस के मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाने में जुटी है पुलिस। चक्रवाती तूफान मोंता को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मछलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं। आज शाम आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है मोंता। चक्रवाती तूफान मोंथा ने काकीनाडा के उपाड्डा तट पर मचाई तबाही। मछुआरों को अपने घरों से बह जाने की चिंता। अधिकारियों ने ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी का चक्रवात मोंथा से लोगों की सुरक्षा को लेकर बयान। कहा कि मोंथा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से करेगा प्रवेश। उड़ीसा में ज्यादा नुकसान की संभावना नहीं है। वहीं राजस्थान के अरावली में जमकर हुई बारिश। लगभग 2 घंटे हुई झमाझम बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया। घंटों यातायात वहां पर बाधित भी रहा।
जमैका की ओर बढ़ रहा कैटेगरी 5 तूफान मोलिसा, अब तक 60 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। 174 साल बाद बेहद शक्तिशाली तूफान जमैका से टकराने को तैयार। अटलांटिक महासागर के ऊपर श्रेणी के 5 के तूफान मोलिसा का मंजर, जमैका पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा, तेज हवाएं चलने की भी आशंका। यूपी के मैनपुरी में किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर मंडी गेट पर डाला ताला। धान का सही दाम नहीं मिलने पर किसानों ने प्रदर्शन किया। एसडीएम ने किसानों से शांत रहने की बात कही। मध्य प्रदेश के दमोह में जंगल में भैंस चरा रहे चरवाहे पर भालू ने हमला कर दिया। गंभीर हालत में चरवाहे को एडमिट किया गया। मडियादो बफर जोन के जंगल की यह घटना है। वहीं हाथरस के घर में घुसा कोबरा, लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। कड़ी मशक्कत के बाद तो कोबरा को पकड़ा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जर्मनी ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के कूलिंग टावर को ध्वस्त कर दिया। कई आम लोग बने इस मौके के गवाह। 2021 में न्यूक्लियर पावर प्लांट को कर दिया गया था बंद। कैलिफोर्निया में तेज रफ्तार बाइक स्टंट के दौरान एक बड़ा हादसा। ओंटारियो पुलिस के पीछा करने पर कार से भिड़ी बाइक, टक्कर में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वो भी दर्दनाक मौत। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर खत्म होगा। ट्रंप और शी जिनपिंग इस महीने के अंत तक व्यापार समझौते को दे सकते हैं अंतिम रूप। टैरिफ विवाद से लेकर सोयाबीन एक्सपोर्ट और रेयर अर्थ मिनरल्स रुकावट की हो सकती है खत्म। जापान की टोक्यो में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भव्य स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम साने तकाइची ने किया अभिनंदन। $550 अरब के निवेश के समझौते पर भी चर्चा संभव। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टोक्यो में जापानी सम्राट नूरुहितो से मुलाकात की। लगभग आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बैठक चली। नूरुहितो ने ट्रंप को एक महान व्यक्ति बताया। टोक्यो के आकासाका पैलेस में हुआ एक ऐतिहासिक महापर्व समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और जापानी पीएम तकाइची ने किए हस्ताक्षर। दोनों देशों के बीच राजनीतिक साझेदारी पर भी सहमति। ट्रंप ने कनाडा पर बढ़ाए 10% टैरिफ। कनाडाई पीएम कार्नी का बयान, ट्रंप से इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार। एशिया में नए व्यापार साझेदार ढूंढने में जुटा है कनाडा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी सभ्यता को बेहतर ढंग से समझाने के लिए एजुकेशन बेस बनाने का दिया निर्देश। बीजिंग में पैलेस म्यूजियम की 100वीं स्थापना वर्षगांठ में मौके पर प्रदर्शनी देखने के दौरान जिनपिंग ने दिया निर्देश।